डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। और इसमें सिर्फ पार्ट नंबर 3 में सॉल्व करूँगा, बाकी इसी टाइप्स के है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? स्टेट एंड वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ व्हेन u इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, ये जो सिंबल है ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है मैथ्स में, एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 10, यानी x 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और 10 भी और 10 से लेस भी हो सकता है। फिर ए हमारे पास एक सेट है x सच डेट x बिलोंग टू ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 10। और बी हमारे पास एक सेट है x सच डेट x बिलोंग टू ऑड नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, एंड x लेस देन 10 और x 10 से क्या होंगे? लेस होंगे। ये जो सेट को रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है, ये सेट का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमने क्लास 7 में भी डिटेल से पढ़ा है। इस तरह सेट का एक एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? स्टेट बयान करें, यानी इसका स्टेटमेंट लेके एंड वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन लॉ क्या करें? वेरीफाई करें। तो डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट इस तरह है, लेट A and B be any two set, any two non-empty set, any two non-empty set. Then the union of A union B, A union B whole complement is always equal to A complement intersection B complement, वाइस वर्सा। क्या है कि अगर दो सेट है नॉन एम्प्टी ए बी, तो अगर हम उसका यूनियन के होल कम्प्लीमेंट ले, उसका यूनियन का होल कम्प्लीमेंट ले, तो ये दिमाग ये कहता है कि फिर ये बराबर होंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। यानी मैथमेटिकली इस तरह हम लिखते हैं कि अगर ए और बी दो सेट हैं नॉन एम्प्टी, इसका हम यूनियन लें और यूनियन के बाद उसका अगर हम कम्प्लीमेंट लें तो ये बराबर होंगे किसके? ए कम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। या इस तरह अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है उसका हम इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसका हम होल कम्प्लीमेंट लें तो ये बराबर होंगे किसके? ए कम्प्लीमेंट, यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये क्या है? असल में डी मॉर्गन लॉ है। ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट अगर हम ले, अगर यहाँ यूनियन है तो इधर हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, और साथ में ए कम्प्लीमेंट होगा, बी कम्प्लीमेंट होगा। इस तरह यहाँ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट है, तो इधर क्या लिखेंगे? ए कम्प्लीमेंट लिखेंगे। यहाँ यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो इधर यूनियन लिखेंगे, और फिर बी है, बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन लॉ के लिए क्या है? कम्प्लीमेंट आना चाहिए। सबसे पहले हमें डिफरेंस पढ़ते हैं, फिर डिफरेंस के बाद कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए एक सेट है और वो है 1 2 3, बी हमारे पास एक सेट है और वो है 3 4 5। अब डिफरेंस हमने पढ़ा है, डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस या इस,
सिंबल से। तो अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे ए डिफरेंस बी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी किसके बराबर होंगे, यहाँ हम लिखेंगे ए सेट और वो है 1 2 3, फिर लिखेंगे डिफरेंस बी सेट लिखेंगे और वो है 3 4 5। अब इसका मतलब यह है, ए डिफरेंस बी का मतलब यह है कि ए बी से कौन कौन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है, यानी ए बी से किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू, यानी ए बी से किन किन एलिमेंटों से डिफरेंस है, यहाँ 1 नहीं है तो ए 1 की वजह से बी से डिफरेंस है, दूसरा 2 उधर नहीं है तो ए 2 की वजह से बी से डिफरेंस है, लेकिन 3 की वजह से ए बी से डिफरेंस नहीं है। तो यह था ए डिफरेंस बी। अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं तो बी डिफरेंस ए का मतलब यह है कि हम लिखेंगे पहला बी जो 3 4 5 है, और फिर लिखेंगे डिफरेंस को हम इसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है 1 2 3। अब बी ऐसे किन किन एलिमेंटों की वजह से ऐसे डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे बी डिफरेंस ए इक्वल टू 3 की वजह से बी डिफरेंस नहीं है ऐसे, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन 4 की वजह से डिफरेंस है और 5 की वजह से डिफरेंस है। और ये क्लियर हमें बताता है कि ए डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। तो ये था ए डिफरेंस बी। फिर हमने पढ़ा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, इधर हमने सबसेट पढ़ा है, प्रॉपर सबसेट पढ़ा है, पावर सेट पढ़ा है। यूनिवर्सल सेट हम पढ़ते हैं क्योंकि आगे कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेफिनेशन इस तरह है, द सेट containing all objects or elements and of which all other sets are subset. The set containing all objects or elements and of which all other sets are subsets is called universal set. यूनिवर्सल सेट क्या है कि वो सेट जो तमाम ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे मुश्तमिल हो और जो और अदर सब सेट्स हैं वो क्या इसके सबसेट हो। मिसाल के तौर पर एक सेट है नेचुरल नंबर, हमारे पास एक सेट है और वो इस तरह है। फिर एक होल सेट है जो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और एक है इंटीजर सेट जो 0 +- 1 +- 2। तो ये जो इंटीजर सेट है इसको हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। किसका, इन दोनों सेटों का, क्योंकि ये दोनों सेट क्या है, इसके क्या है, सबसेट है। या अगर हम लिख लें आड नंबर एक सेट, आड नंबर का एक सेट लेके +-1 +-3 एंड सो ऑन। इवन नंबरों का सेट लिख लें +0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो सेट हैं ये इसमें क्या है, इसके क्या है, इंटीजर का क्या है, सबसेट है। तो इंटीजर सेट हमारे पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है और बाकी ये क्या है, इसके सबसेट है। तो वो सेट जो तमाम एलिमेंट्स पर, तमाम ऑब्जेक्ट्स पर क्या मुश्तमिल हो और वो तमाम जो दूसरे सेट हैं वो क्या इसके सबसेट हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इस तरह अगर हो कि एक सेट हो 1 2 3, बी भी एक सेट हो 1 2 3 4, और अगर एक सेट हो यू और उस तरह हो 1 2
3, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट है अब ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तमाम जो सेट है इसके सबसेट नहीं है, क्योंकि इधर एक 4 है और इधर एक 4 नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं कि बिगेस्ट सेट, बल्कि वो सेट जो सबसे बड़ा भी हो और बाकी जो सबसेट बाकी जो सेट हैं वो क्या उसके सबसेट हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब अगर ऐसा सेट हो तो फिर ये इसे क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये इसे क्या है, ए और बी के ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों? ए और बी दोनों इसमें क्या है, मौजूद हैं, या ए और बी दोनों इसके क्या है, सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी सेट का डिफरेंस फाइंड करें, जिस तरह अगर एक सेट है, एक ए सेट है, वो 1, 2 है। इस तरह बी एक सेट है और वो है 1, 2, 3। इस तरह अगर एक यू सेट है और उस तरह है 1, 2, 3, 4। अब अगर हम यूनिवर्सल के साथ किसी सेट का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो फिर इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। अगर हम यू यूनिवर्सल सेट के साथ ए का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं ए कंप्लीमेंट। या अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम बी का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं बी कंप्लीमेंट। इस तरह अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम यू डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं यू कंप्लीमेंट। तो अब कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एनी अदर सेट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो अब अगर हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे? ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए कंप्लीमेंट बराबर होगा यू सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, डिफरेंस ए सेट है क्या है 1, 2। इसका मतलब है यू ए से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है। तो एक 3 है और एक 4 है। तो इस यू डिफरेंस ए को हम क्या कहते हैं, ए कंप्लीमेंट। तो ये क्या था, ए कंप्लीमेंट। अगर इस तरह आ जाए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, अगर इस तरह आ जाए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड करो, तो इस सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास है 1, 2 यूनियन बी क्या है 1, 2, 3। अब ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे और होगा 1, 2, 3, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट ले लेंगे। अब अगर इसका हम क्या फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर होंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी। जिस सेट का आप कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं यू के साथ उसका डिफरेंस करें। अब यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, डिफरेंस ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1, 2, 3। तो देखेंगे 1, 2, 3। अब यू ए यूनियन बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट है जो 4 है। तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो ये था कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है, सिर्फ बस यूनिवर्सल सेट के साथ आप क्या फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करें उस सेट का, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जिस तरह हमारे पास स्कूल जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हर स्कूल में हर एक क्लास क्या है, एक सेट है, और फिर सारे जो क्लासेस है वो स्कूल में मौजूद है। तो स्कूल यूनिवर्सल सेट है और बाकी सेट क्या है, इसके सब सेट है। तो इस तरह कंप्लीमेंट हमने पढ़ा। अब यहाँ जो डी मॉर्गन लॉ है उसमें क्या है, डी मॉर्गन लॉ में है कंप्लीमेंट। तो इस वजह से कंप्लीमेंट के ज़रूरी है यूनिवर्सल सेट और डिफरेंस ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने पहले डिफरेंस पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट में तो हमने लिखा कि अगर दो सेट है ए और बी, उसका ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होंगे। ए कंप्लीमेंट अगर इधर ए यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अगर उधर इंटरसेक्शन है तो फिर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होंगे। अब इस
में हम क्या प्रूव करते हैं, इसमें हम प्रूव करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल सेट है ये किसके बराबर होंगे, इसको अगर मैं किस में लिखूँ, रोस्टर मेथड में लिखूँ, लिस्टिंग मेथड में लिखूँ, टेबल फॉर्म में लिखूँ, तो x नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन ये नेचुरल नंबर a के बराबर भी हो सकता है और x से ग्रेटर भी, तो 2 भी हो सकता है, 3b, 4b, 5b, 6b, और ये x लेस भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है 10 के, तो इस वजह से ये 7 भी हो सकता है, 8b, 9b और 10b। मतलब ये है u को हम इस तरह ले सकते हैं 1, 2, 3 अप टू 10। अब a हमारे पास एक सेट है और जो बिलोंग करता है ऑड नंबर से, ये हमारे पास ऑड नंबर होगा, लेकिन किस तरह होगा, x ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है a के, यानी x 1 हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी, और साथ में ये ऑड भी होगा, तो इधर इस वजह से ये 3 भी हो सकता है, 5b, 7b। अब ये x ग्रेटर भी हो सकता है, सॉरी लेस भी हो सकता है और इक्वल भी 10 के तो नहीं, 10 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है और 10 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो 9 हो सकता है। ये x ऑड नंबर भी है, a के बराबर भी है और 1 से ग्रेटर भी है, 10 के या बराबर होंगे या लेस होंगे, 10 के तो बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 10 हमारे पास इवन नंबर है, तो इस वजह से हम 9 तक लिखेंगे। मतलब है कि a हमारे पास किसके बराबर होगा, a बराबर होगा 1, 3, 5, 7, 9। अब b हमारे पास एक सेट है और वो किस तरह है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन x such that x belong to odd number and x greater than 1, मतलब ये है कि x 1 नहीं होगा, मतलब ऑड नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, 3 होगा। 2 हम नहीं ले सकते, क्यों, 2 इवन है, ऑड नहीं है। इस तरह हम 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, अब 9 भी हम ले सकते हैं, और क्योंकि इधर कहाँ है कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 10, x लेस 10 भी होगा, 10 से छोटा भी होगा और ऑड नंबर भी होगा, तो 9 हमारे पास ऑड भी है और 10 से लेस भी है। तो ये जो b हमारे पास सेट है वो किस तरह है, b एक सेट है 3, 5, 7, 9। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, सबसे पहला एक लॉ डी मॉर्गन ये है कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन ये कहता है कि अगर आप दो सेटों का यूनियन का होल कंप्लीमेंट लें तो ये बराबर होंगे हमेशा, फर्स्ट सेट का कंप्लीमेंट, फिर अगर इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा दूसरे सेट का कंप्लीमेंट। तो आइए चलते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं कि आया लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। सबसे पहला हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए फर्स्ट ये ज़रूरी है कि हम क्या फाइंड करें, ए यूनियन बी फाइंड करें, या इधर क्या है ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, ए है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, और फिर यूनियन है, यूनियन लिखेंगे, फिर बी सेट है, बी में क्या है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। अब यूनियन में हम क्या लेंगे, सारे एलिमेंट लेंगे, लेकिन जो रिपीटेड है उसको एक बार लेंगे। तो यूनियन बी किसके बराबर है, 1b लेंगे, 3b, 5b, 7b और 9b। तो यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, 1, 3, 5, 7, 9। अब इसे हम क्या फाइंड करते हैं, कंप्लीमेंट, मतलब होल कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो इधर लिखेंगे ए यूनियन बी, नो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। अब u हमारे पास किसके बराबर है, 1, 2, 3 अप टू 10, 1, 2, 3 अप टू 10। डिफरेंस ए यूनियन बी किसके बराबर है,
13579 13579। इसका मतलब यह है कि U A यूनियन B से किन किन एलिमेंटों से डिफरेंस है। तो U A यूनियन B से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, वो है 2 और 4 है, 6 है, 8 है और 10। इस एलिमेंट्स की वजह से U A यूनियन B से डिफरेंस है। और U A यूनियन डिफरेंस A यूनियन B को हम क्या कहते हैं, A यूनियन B होल कम्प्लीमेंट। जैसे क्या है, होल कम्प्लीमेंट है। ये था क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं कि राइट हैंड साइड से आया ये आंसर आएगा या कोई और। अब हम क्या पॉइंट करते हैं, अब हम पॉइंट करते हैं राइट हैंड साइड। नो राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या पॉइंट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, फिर इसके बाद बी कम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट कर सकते हैं। जब तक हम ए कम्प्लीमेंट पॉइंट ना करें, बी कम्प्लीमेंट पॉइंट ना करें, तो हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किस तरह पॉइंट करेंगे। तो पहले हम क्या पॉइंट करेंगे, ए कम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, बी कम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद इसका इंटरसेक्शन। तो ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू डिफरेंस ए। यू किसके बराबर है, 1 2 अप टू 10। डिफरेंस ए किसके बराबर है, 13579। अब ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू ए से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, 2 4 6 8 की वजह से, सॉरी 10 भी है, 10 की वजह से क्या है, डिफरेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, ए कम्प्लीमेंट। अब हम क्या पॉइंट करते हैं, अब हम पॉइंट करते हैं बी कम्प्लीमेंट। नो बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस बी। यू क्या है, 1 2 अप टू 10। डिफरेंस बी क्या है, 3579 3579। अब यू बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, और इसको हम क्या कहते हैं, बी कम्प्लीमेंट कहते हैं। और वो हैं 1 2 4 6 8 और 10 है। क्योंकि यह 1 है, यह 1 नहीं है, तो 1 की वजह से बी यू बी से डिफरेंस है, और इसको हम कहते हैं बी कम्प्लीमेंट। अब हम क्या पॉइंट करते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट पॉइंट करते हैं। अब हम पॉइंट करते हैं ए कम्प्लीमेंट। नो वी पॉइंट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कम्प्लीमेंट बराबर है, ए कम्प्लीमेंट बराबर है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, 1 2 4 6 8 10। अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट ले सकते हैं। तो इधर लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10। और ये क्या है, इसका राइट हैंड साइड है, और ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की क्या है, सेम है। तो हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, वो क्या है, ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 10। और बी कम्प्लीमेंट क्या है, बी कम्प्लीमेंट है 1 2 4 6 8 10। अब हम पॉइंट करते हैं दूसरा क्या स्टेटमेंट था डी मोर्गन का।
दूसरा स्टेटमेंट डी मॉर्गन लॉ का इस तरह है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ क्या होगा, यूनियन होगा बी कम्प्लीमेंट। ये इसका दूसरा पोर्शन है। ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, बी कम्प्लीमेंट बी फाइंड किया है, तो सिर्फ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं और वो है ए हमारे पास क्या है 13579, इंटरसेक्शन बी क्या है 3579। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट ले सकते हैं और वो क्या है 3 है 5 है 7 है 9। ये था ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे हम क्या पॉइंट करते हैं, कम्प्लीमेंट पॉइंट करते हैं। नो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, ये हम क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। और u किसके बराबर है 1 2 3 अप टू 10 डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है 3579 3579। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो अब यू ए इंटरसेक्शन बी यू किन किन एलिमेंटों की वजह से ए इंटरसेक्शन बी से डिफरेंस है, तो वो है 1 2 4 6 8 10 की वजह से। और इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। अब हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड। क्योंकि स्टेटमेंट इस तरह था ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और राइट हैंड साइड में क्या है, नो राइट हैंड साइड, और वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, बी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया था पहले क्वेश्चन में, जो डी मॉर्गन का फर्स्ट पोर्शन था। तो सिर्फ हम क्या फाइंड करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए के कम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10, यूनियन बी कम्प्लीमेंट क्या है 1 2 4 6 8 10। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होंगे, यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेंगे, 1b लेंगे 2b 4b 6b 8b 10b। रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर सेट का डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो डी मॉर्गन लॉ इज प्रूफ राइट हैंड साइड। तो ये था डी मॉर्गन लॉ। यूनिवर्सल सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे।